हमारा आज का पहला लेक्चर है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के लिए। इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो है फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के तमाम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर की सीरीज़ में। तो सबसे पहले वैसे आप चैप्टर 1 से भी शुरू कर सकते हैं और चैप्टर 2 से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें, हमने जो है इसको जो तरीक़ेकार है इसका ये किया है कि चैप्टर 3 से सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लिया जाए। तो इसमें जो चैप्टर 3 है इसका नाम है इक्वेशंस, और इसमें सबसे पहले सिंपल इक्वेशंस के बारे में और फिर उसके बाद जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियोस और नए आने वाले लेक्चर्स आपको जो है वो बआसानी मिल सकें। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे इक्वेशंस को कि इक्वेशंस जो है वो क्या है। तो इक्वेशंस जो है वो कोई इस किस्म का रिलेशन होता है, जैसे कि हमने लिख दिया 3x = 5। तो ये हमारे पास जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है और x की कुछ वैल्यूज़ के लिए या किसी एक वैल्यू के लिए ये इक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम x की जगह हम 5/3 रख दें, तो अगर हम x की जगह 5/3 रख दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है। तो बहरहाल उन इक्वेशंस में ये जो आपको दिया हुआ है, बहरहाल ये कह रहे हैं कि अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड, यानी समझ लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल वो होता है कि जिसकी तमाम पार्ट्स जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं या पॉजिटिव नंबर्स होती हैं। तो इसका ये पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि जिसमें कह रहे हैं कि p ऑफ x, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - x² + x -1, और इसको डिवाइड करना है x -1 से। अच्छा, डिवीजन के लिए जो मेथड हमें यहाँ यूज़ करना है वो यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन का। तो सिंथेटिक डिवीजन और x -1 से डिवाइड करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड होता है उसमें हम ये करते हैं कि इस तरह से हम बनाते हैं। और यहाँ पर हम ये जो इक्वेशंस हैं इनके कोएफिशिएंट लिखते हैं। अगर कोई वेरिएबल मौजूद ना हो तो फिर हम ऐसी सूरत में जो है वो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखते हैं। लेकिन बहरहाल x³ है, तो जैसे x³ का कोएफिशिएंट हमने यहाँ पर लिखा 1, तो x³ का कोएफिशिएंट 1 आ गया। फिर x² है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, ये लिख दिया। फिर इसके बाद x इस -1, फिर x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, फिर कांस्टेंट जो कि -1 है। डिवाइड करना है x -1 के जरिए, तो x -1 को 0 के बराबर लिख के x की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि 1 आ रही है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सबसे पहले ये होता है कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई हो, पहली वैल्यू, इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 1 आ गया, इसको यहाँ लिख दीजिए। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, तो इनका सम 0 आ गया। फिर इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 0 0, तो वो 0 यहाँ लिख दिया। इसके बाद इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, ये 1 आ जाएगा। 1 × 1 1, उस जो रिजल्ट आया उसको यहाँ लिख दीजिए। इन दोनों को ऐड किया, ये आपके पास 0 आ गया। जो आखिर में नंबर आ रहा होता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। और जो इस जगह पर आता है इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो रिमाइंडर है डिवाइड करने पर दो चीज़ें आपको मिलती हैं, एक रिमाइंडर और दूसरा कोशेंट। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, फिर उसके बाद कोशेंट जिसे आप इसका आंसर कहते हैं। तो कोशेंट जो है वो यहाँ, अगर ये एक क्यूबिकल इक्वेशन है तो इसे हम क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर ये एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है कोशेंट आ गया। एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपने इससे पहले इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 10th क्लास में लॉन्ग डिवीजन देखी होगी। ये लॉन्ग डिवीजन ही है क्योंकि आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से किया है, सिंथेटिक डिवीजन से ख़त्म हो गया। लॉन्ग डिवीजन में आप ऐसे कर रहे होते थे कि ये सिंथेटिक डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, करना ऐसे नहीं है ताकि कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाए कि x माइनस 1 से डिवाइड करना है, और डिवाइड किसको करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 को। जब इसको डिवाइड किया आपने तो यहाँ पे कोशेंट जो है x को इससे एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x माइनस 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये हमारे पास जो है रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। तो ये बिल्कुल वही है, रिमाइंडर 0 है और कोशेंट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, ये कहलाता है लॉन्ग डिवीजन और उसमें जो लिखा हुआ है वो सिंथेटिक डिवीजन है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है इसमें कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 5 अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस kx स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5। ये आपको बताना है कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है तो k की क्या वैल्यू होगी। तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से करना चाहें तो सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं तो आप बड़ी आसानी से आम जो तरीका होता है, जो रिमाइंडर थ्योरम का आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, उस तरीके से कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर एक्स प्लस, यानी कि इस चीज़ को हम, ये मैं क्वेश्चन 2 लिख रहा हूँ, और इस चीज़ को हम कहते देंगे कि ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, और ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 15। रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है कि जिस फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, x प्लस 5 से इसे डिवाइड किया जा रहा है और x प्लस 5 इसका फैक्टर है, तो x की जगह जब हम यहाँ 5 रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यानी ये इसको 0 के बराबर लिख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि माइनस 5 आ रही है। तो पॉलिनोमियल एट माइनस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 का क्यूब प्लस k मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 प्लस 15, और फिर उसके बाद जो है वो ये 0 हो जाना चाहिए। माइनस 5 का क्यूब माइनस 125 माइनस 125 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 250 हो गया, और ये हो जाएगा 25 के, और ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस 15, ठीक है। ये 0 रहा और यहाँ पर 25 के रह गया, और ये हो जाएगा 250 में से ये निकाल दिया तो ये हो जाएगा माइनस 225, माइनस 225 जाके जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 25 के इज इक्वल टू 225, और फिर 25 जाके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 25, 25 इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 अंदर 25, 25 9 था
25 9 ज़ा 225, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू 9 मिल गई। इसी तरह इसके बाद वाला भी ऐसे ही सिंपल सा है। इसमें सिंपल आपको ये करना होगा कि x की वैल्यू -2y इसमें रख देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि इसका फैक्टर है। शो दैट 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आप लोग से कह रहे हैं कि शो कीजिए कि 3 इसका रूट है। तो रूट किसे कहते हैं? जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो उसका रूट कहलाती है। अब ये कैसे चेक किया जाए कि ये 3 इसका रूट है? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इस 3 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको पुट करने पर अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका रूट है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन इसका 4। तो डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यूज रख रहा हूँ, 3 to the power 3 minus 6 multiplied by 3 square plus 5 multiplied by 3 plus 12 is equal to 0। दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। ये 27 हो गया 3 का क्यूब, 3 स्क्वेयर हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 54, ये हो गया 15, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि hence 3 is the root of, hence 3 is the root of the given equation। ये 3 इसका जो है वो रूट है। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हमने 2 किया था, इसी तरह से ये भी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सिंपली ये करें कि x की वैल्यू 2 इसके अंदर रख दीजिए। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे और ये फिर 0 के इक्वल हो जाएगा और k की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब अगर चले मैं इसको थोड़ा सा ये करा देता हूँ कि जो है ये पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x लिखेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस 2। अब ये x माइनस 2 से ये देखिए कह रहे हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो x की वैल्यू 2 इसमें रख देंगे क्योंकि x माइनस 2 है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वेयर प्लस k मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। ये क्योंकि इसका फैक्टर है, तो फैक्टर हो या उसको डिवाइड कर रहा हो, कंप्लीटली बात एक ही होती है। तो रिमाइंडर 0 आता है, 2 क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 2 स्क्वेयर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा प्लस 2k माइनस 2। अब ये तो 2k हो गया, बाकी सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। 8 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, और फिर उसके बाद 2k इज इक्वल टू 10, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 अंदर 2, 2 5 10। तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू 5 आ गई। k की वैल्यू आपने निकाल ली। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको कुछ इक्वेशंस के बारे में बता देता हूँ, इक्वेशंस की टाइप्स जो है वो क्या होती हैं। तो जैसे क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इक्वेशंस से ही जो है वो रिलेटेड है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है कि जो अलजेब्राइक इक्वेशंस के बारे में हम देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो देखते हैं, जो कि आप 10th क्लास में इससे पहले पढ़ भी चुके होंगे, जिसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं कि जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। यानी कि जैसे कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या 4y माइनस
6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात और जहन में रहे कि अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, यानी कि एक वेरिएबल होगा उसमें, बाकी सब कुछ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल एक होगा। तो जैसे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को देखिए, इसमें एक वेरिएबल x है, इसमें एक वेरिएबल y है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो इक्वेशन है 1/y इज इक्वल टू y, इसमें भी आपको y की पावर 1 नजर आ रही है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। उसकी रीजन ये है कि y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वेयर, तो जिसकी वजह से ये इक्वेशन लीनियर नहीं रही। दूसरी जो इक्वेशन की टाइप है वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि अब जो क्वेश्चन 6 है वो इसी से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू -4x स्क्वेयर प्लस 2। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक। अब और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा तरीका कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तीनों तरीके हमें इसमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तीसरी जो इक्वेशन की टाइप है या जो अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं वो कहलाती हैं क्यूबिकल इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस या क्यूबिकल इक्वेशंस। क्यूबिकल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर सिंपली अगर ऐसे भी लिखा हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक क्यूबिकल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो गई, तो ये एक क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगी। क्यूबिकल इक्वेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो कहलाती है क्वार्टिक इक्वेशन। क्वार्टिक इक्वेशंस या इन्हें कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वार्टिक इक्वेशंस जो है वो क्या होती हैं, वो जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो, जैसे कि ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, लेकिन अगर सिंपली ये लिखा हो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वार्टिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, तो इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और अदरवाइज। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और या इसके अलावा कोई और मेथड है तो उससे भी आप कर सकते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी उसी से रिलेटेड है, तो लिहाजा हम जो है इसे इससे क्या कहते हैं, उसे कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन देख लें। फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या जो है
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये तीनों मेथड आपके लिए नए नहीं है, आप लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ लिया है, लेकिन बहरहाल समझ लीजिए कि ये इसका रिव्यू हो रहा है। तो ये जो है एक क्वेश्चन देखिए, 2t माइनस 1 टाइम्स 5t माइनस 1 इक्वल्स 13। देखिए भाई, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 13 के इक्वल है, इसको सॉल्व करना है। आपने फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा होगा कि दो इक्वेशन फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर लिखा होता था तो हर एक को जीरो के बराबर लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जीरो नहीं है तो इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक को 13 के बराबर लिख दें। ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, फिर दोबारा फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2t को पहले इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t मल्टीप्लाई 5t, तो ये आपके पास हो जाएगा 10t स्क्वेयर माइनस 2t, फिर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5t, फिर उसके बाद प्लस 1, और ये प्लस 13 है, इसको भी ऐसे करेंगे दूसरी तरफ ले जाइए, प्लस 13 को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 13 इक्वल 0। तो इक्वेशन अब आपके पास क्या आ गई, 10t स्क्वेयर माइनस 7t और फिर उसके बाद माइनस 12 इक्वल्स 0। अब इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब या तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करें या फिर इसे जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या जिसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसके ज़रिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें ऐसा करते हैं कि इसे फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि उसका प्रोडक्ट विद साइन इन दोनों का प्रोडक्ट आए और सम जो आए वो इसके इक्वल आए। ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये जो 10 लिखा हुआ है इसके फैक्टर कर लें, तो ये 10 है, इसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर ये जो 12 लिखा हुआ है इसके फैक्टर कर लें, तो 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इनको ऐसे अरेंज करना है, अब ज़ाहिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 10 मल्टीप्लाई बाई 12 जो है 120 आएगा, लेकिन इनका सम या डिफरेंस 7 आना चाहिए। यानी कि इस तरीके से जो है वो आपको इसे अरेंज करना है। ठीक है, अब जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 देखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो कितना हो गया, 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 8। तो ये आपके पास जो है 8 आ रहा है। और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 देखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आ रहा है। 15 माइनस 8 7 होगा, तो क्योंकि माइनस 7 चाहिए तो माइनस 15 प्लस 8 कर देंगे, तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10t स्क्वेयर माइनस 15t प्लस 8t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, जो कुछ कॉमन निकल सकता है, और फिर उसके बाद लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ रहनी चाहिए, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5t। 5t आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2t माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन आएगा 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2t माइनस 3 इक्वल्स 0। इसके बाद आप ये ब्रैकेट दोनों में से है 2t माइनस 3, ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लिया तो ये आपके बचेगा 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इन दोनों के फैक्टर्स आ गए। अब ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो हर एक को 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से -3 उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 3। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 3/2। एक t की वैल्यू ये आ गई, और फिर उसके बाद 5t इज इक्वल टू -4 एंड t इज इक्वल टू 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, -4/5। नॉर्मली होता ये है कि जब सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो फिर हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट जो लिखेंगे उसमें जो सोल्यूशन आया उसको एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो एक वैल्यू इसकी आई है -4/5 और दूसरी वैल्यू आई है 3/2। इसको हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया। तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन हो गया जिसे हमने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ऐसा करते हैं कि एक कोई दूसरा लेते हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर से। तो देखिए 1 और 2 में सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके बाद जो 3 और इसके बाद है इसमें सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं कि ये कोई इसका 3 पार्ट देख लेते हैं जिसमें ये दिया हुआ है आपको x + 3 डिवाइडेड बाई x -2 माइनस, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 + 2 8, 8/3 इक्वल्स x + 2 डिवाइडेड बाई x -1। या तो इसी हालत में आप इसमें जो है वो क्या कहते हैं उसे एलसीएम ले लीजिए, या आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में कर लें। ऐसा करें इसको इधर ले आते हैं उसको तो ले जाते हैं। तो x + 3 x -2 माइनस x + 2 डिवाइडेड बाई x -1 इक्वल्स 8/3। ठीक है, अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है वो आपके पास आएगा x -1 x + 1। तो x -1 x -2 सॉरी x -1 x -2 इसका एलसीएम आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x -2 से x -2 कैंसिल, x -1 बचा, x -1 इसे x + 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो x -1 मल्टीप्लाई बाई x + 3, फिर माइनस का साइन, इसको इससे डिवाइड करेंगे, x -1 से x -1 कैंसिल, x -2 बचा, ये मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, तो x + 2 मल्टीप्लाई बाई x -2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, किसी को भी पहले लिख दें। दूसरी तरफ आपके पास है 8/3। अब इसके बाद ये ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 3x -x और -3। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो फॉर्मूला लग रहा है x + 2 x -2, तो a + b a -b, तो a² - b² यानी x² -2² यानी कि 4 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आपके पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² -2x -x + 2, दूसरी तरफ आपके पास 8/3 है। अब देखें क्या होता है, ब्रैकेट्स हटा दें, x² + 3x -x तो +2x -3, फिर -x² +4, नीचे x² -3x + 2 इज इक्वल टू 8/3। ये -x² से -x² कैंसिल हो गया। और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें इसे तो ये हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि 4 - 3 1 हो गया। नीचे आपके पास आ जाएगा x² -3x + 2 इक्वल्स 8/3। अब
आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 3, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 16। अब ऐसे करते हैं कि इसे 8x स्क्वेयर लिखें माइनस 24x लिखें प्लस 16 लिखें, प्लस 6 हो जाके माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाके माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक तरफ 0 लिख दें। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 8x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस 30x, और 16 माइनस 3 ये आपके पास आ जाएगा 15, नहीं 16 माइनस 3 हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे करना चाह रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से तरीकेकार ये होता है कि या तो जो एक्स स्क्वायर वाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने का पहले मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि आपको या तो ये फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से कोई, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला। समझ लीजिए ये फॉर्म आपको दी हुई होगी, आपको ये बनानी होगी। एग्जैक्ट ये नहीं बनेगी तो बनाने के लिए हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या करना पड़ेगा ये हमें देखना है। सबसे पहला काम इसमें हम ये करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, आसानी के लिए करें, वैसे तो आप स्क्वायर वाला कोफिशिएंट ले आए तो भी बात बन जाती है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि जो है जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चलिए इसके नीचे भी 8 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 30x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम ये करेंगे कि 8 से ये, क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो 8 है, तो 8 से इसे डिवाइड कर देंगे, इसमें 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 सब में। 0 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15/4x इज इक्वल टू, ये प्लस 13/8 है, इसको दूसरी तरफ लेकर माइनस 13/8 आ जाएगा। अब असल में ये वाले फॉर्मूले हमें बनाने हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, इसकी हमें राइट हैंड साइड यहाँ पर हमें बनानी होगी ताकि इसे फॉर्मूले में बंद कर सकें। अभी राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमें जो है वो क्या करना होगा, तो हमारे पास एक्चुअली फर्स्ट 2 टर्म्स होंगी और हमें तीसरी टर्म निकालनी होगी। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे पहली टर्म ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर इसके बाद जो दूसरी टर्म है ये x वाली टर्म जो आपके पास, ये समझ लें x इधर आ गया, x का जो कोएफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड करें, जो जवाब आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, ये इसका तरीक़ेकार है। देखिए 15/4 को 2 से डिवाइड किया तो जवाब क्या आया हमारे पास 15/8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा, 15/8 आया। इस 15/8 को हमने क्या किया कि दोनों तरफ इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, इधर भी स्क्वायर ऐड किया, इधर भी स्क्वायर ऐड किया, तो अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो a आपके पास x है, b a जो है x है और b आपके पास जो है 15/8 है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, फॉर्मूले में इसे बंद किया। दूसरी तरफ 15 का स्क्वायर 225 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, 64 एलसीएम आया, 64 डिवाइडेड बाई 8 हुआ, 8 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 104 प्लस 225। इसके बाद इनको इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास यहाँ बचेगा 121/64। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी चली आ रही है, इसका स्क्वायर है, दूसरी तरफ स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 121/64। 121 स्क्वायर रूट से बाहर आके 11 हो जाएगा, 64 रूट से बाहर आके 8 हो जाएगा। ये प्लस माइनस साइन है
तो ऐसा करें कि एक मरतबा प्लस में लिख दें x माइनस 15/8 को, और एक मरतबा x माइनस 15/8 को माइनस में लिख दें। इस तरफ वाले को सॉल्व करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि माइनस 15/8 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस 15/8 हो जाएगा। इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। 15 प्लस 11 प्लस 15 26 हो गया। 26/8, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8 और 2 13 ज़ार 26। तो इस तरह से 13/4 आ गया। दूसरी तरफ भी यही करेंगे, माइनस 15/8 को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 11/8 प्लस 15/8। 15 माइनस 11 4 हो जाएगा। 4/8 1/2 होता है। इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, इसका सोल्यूशन आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं ये भी इसी तरह से करने हैं। आपको फैक्टराइजेशन चाहें तो फैक्टराइजेशन यूज़ कर लें, और अगर आप चाहें तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप देखिए कि ये वाला क्वेश्चन हमने लिखा है, इसका पार्ट 6। तो इसका प्रोसीजर ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड करते हैं पूरे को। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एल एम है, इससे पूरे को डिवाइड कर दिया। यहाँ एल एम से एल एम कैंसिल हो गया, यहाँ एम से एम कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो यह एक्स कोफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड करके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब है नीचे 2 आ जाएगा इधर, तो नीचे 2 आ गया। इसका स्क्वायर इधर भी ऐड किया, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। ये समझ लीजिए कि आपके पास a है, a का स्क्वायर प्लस ये 2ab है, ये प्लस b का स्क्वायर। तो इसे a माइनस बी होल a प्लस, क्योंकि प्लस साइन है तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर देंगे। फॉर्मूले में बंद कर दिया, दूसरी तरफ सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप। n अपॉन एल ऐसे ही लिखा, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 2lm का स्क्वायर 4l स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला की सिंप्लीफिकेशन की, पावर 4 हुई, माइनस 2m स्क्वायर एल एन प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर एम स्क्वायर, एलसीएम आएगा। फिर इसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे, l से इसका स्क्वायर कैंसिल, 4l m स्क्वायर बचा, वो n से मल्टीप्लाई होगा, तो जवाब आ जाएगा 4m स्क्वायर एल एन। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, तो ये पूरा एज इट इज लिख देंगे, पूरा एज इट इज लिख दिया। m की पावर 4 ऐसे ही आ गई। ये 4 है इसका कोएफिशिएंट, और इसका कोएफिशिएंट -2 है, तो आपके पास +2 आ जाएगा। और ये एल स्क्वायर एन स्क्वायर है। फिर उसके बाद जो है ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल एन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जैसे खुला था अब वैसे ही बंद कर देंगे, पहले बस माइनस साइन था, अब ये प्लस साइन हो गया। ये स्क्वायर चला आ रहा है दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस है स्क्वायर रूट लग गया। अब ये स्क्वायर जो है ये हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट खत्म, तो आपके पास एम स्क्वायर प्लस एल एन, और ये 2lm हो गया। एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। अब इसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए जो है वो आप इसे सिंप्लीफाई करके x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो पोर्शन है इसका वो मैंने एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया है आपके। इसके बाद जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें करने, ये एक्सरसाइज में करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से, तो एट द एंड हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू कहलाती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को a कहिए, x के कोएफिशिएंट को b कहिए, कांस्टेंट c होगा, इसमें पुट कर दीजिए, और डायरेक्टली आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। जो चीज़ इसमें प्रेजेंट ना हो तो उसको आप 0 कह दीजिए, बस इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगा सकते। तो हम जैसे कि इसका पहला सवाल देखते हैं, इसमें x
स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, x यानी a 6 हो गया, x का कोएफिशिएंट -5 है तो b -5 हो गया, कांस्टेंट -4 है तो c -4 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद नहीं हो रहा किसी वजह से, तो आप ये करें कि जब भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले आप फार्मूला लिख दें, यानी जब भी अप्लाई करें एक मरतबा फार्मूला लिखें और उसके बाद सॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला थोड़ी अरसे में याद हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब वैल्यूज लिखेंगे, b की जगह -5 प्लग इन कर दिया, यहाँ भी b की जगह -5 रख दिया, फिर 4a की जगह 6 रख दिया, c की जगह -4 रख दिया, 2 मल्टीप्लाई भी a की जगह 6 रख दिया। ये माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस ऐसे ही रहने दिया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 4 96, 25 प्लस 96 हो गया 121, रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 11। ये प्लस माइनस है तो एक मरतबा प्लस के साथ लिखा और एक मरतबा माइनस के साथ। 10 प्लस 11 हो गया 21, 21 अपॉन 12, 3 से ये कैंसिल होगा तो 4 3 ज़ा 12 और 7 3 ज़ा 21, तो 7/4 आ गया, और यहाँ पर 10 माइनस 11 -1 अपॉन 12, तो ये दो वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब देखिए जैसे कि इसका क्वेश्चन 2 आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है इसमें वैल्यूज कुछ फ्रैक्शंस वाली दी हुई है, 1/3 p स्क्वेयर -1/2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें जो है वो, अच्छा पहली बात तो ये कि वो समझ लें वेरिएबल जो x होता था, अब x की जगह वेरिएबल जो है वो p है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये डमी वेरिएबल होता है। अच्छा अब अगर a की जगह 1/3 b की जगह -1/2 ले लें तो इसमें एक कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब इसका आसान तरीका ये होता है कि 3 और 2 को ख़त्म करने के लिए इन 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, तो 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए हर टर्म को, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 पी स्क्वेयर -6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 पी प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, तो जाएगा 2p स्क्वेयर -3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर की जगह समझ लें पी स्क्वेयर है, तो पी स्क्वेयर कोफिशिएंट 2 है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की जगह -3 आ गया और सी की वैल्यू आ गई 6। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू लिखने के बजाय हम लिख देंगे p इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि p की वैल्यू निकलेगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो ये जाएगा -b की जगह -3 लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर लिख दिया, -4 a की जगह 2 लिखा, c की जगह 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 टाइम्स 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। अब आपके पास जो है क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस माइनस 9 माइनस 48, तो ये आ जाएगा -39, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टराइजेशन कर लीजिए ताकि अगर कोई चीज़ बाहर निकल सकती है तो उसे बाहर निकाल दें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया। अब ये जो
13 और -1 है, आप इसे ऐसे लिख दीजिए कि √13 मल्टीप्लाई बाई √-1, अलग अलग रूट में लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 4। ये जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ये दरअसल एक इमेजिनरी नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आप कैलकुलेटर में अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर है तो फिर इसका जवाब मिलेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल कैलकुलेटर में एरर दे देगा जब आप रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिखेंगे। तो ये बराबर होता है आयोटा के, जो कि होता है -1, या दूसरे लफ्जों में -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इमेजिनरी नंबर होता है, तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है रूट्स इमेजिनरी है। तो ऐसी सूरत में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ± 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा लिख दिया। चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दें या फिर x की अलग अलग वैल्यूज लिख दें और सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आयोटा बाई 4 और दूसरी वैल्यू 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आयोटा बाई 4। तो इस तरह से जो है ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये कि फ्रैक्शन वाला था, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं इसमें मौजूद ना हो। जैसे कि अब आप ये देखिए कि ये जो इसका 4 नज़र आ रहा है, इसमें 16 वाई स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 16 हो गई, बी यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर का ए कहलाता है तो ए आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है तो इस वजह से हम उसी से करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट एक्स की जगह समझ लीजिए वाई है, तो y तो नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0, c यहाँ पर 25 है। फॉर्मूला लिख दीजिए आप, बेहतर ये होता है कि लिख दिया करें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज जो है इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आप 0 लिख दीजिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4a की जगह आप 16 लिखिए, c की जगह आप लिखिए 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 16। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप लिख दीजिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और या तो इसकी यहीं फैक्टराइजेशन कर लीजिए या फिर इसका मल्टीप्लाई करके 1600 हो जाएगा, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 4 100, 100 मल्टीप्लाई 16 1600 हो गया, 1600 डिवाइडेड बाई 32। अब ये 1600 है, आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई -1। ये 40 तो रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन -1 रूट से बाहर नहीं आ सकता और ये बन जाएगा आयोटा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 40 आयोटा जो है -1 जो है रूट के अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाई 32। और ये अब आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ कैंसिल कर दीजिए, किससे कैंसिल होगा 8 से, 8 4 32, 8 8 5 40, तो प्लस माइनस 5 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। आप इसे सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए, तो एक साथ ही लिख दें +-5/4 आयोटा, ये इसका सोल्यूशन है। इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारों में क्वाड्रेटिक फार्मूले तो कोई मसला नहीं है। मसला क्या है, मसला सिंपली ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशंस करनी है। इनमें सिंप्लीफिकेशन बहुत सारी हैं, यानी कि पहले आपको सिंप्लीफाई करके बहुत सारा सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। ऐसा करता हूँ कि एक मैं आपको जो है वो बता देता हूँ 6 जैसे सिंप्लीफाई करके। तो बाकी इस तरह की सिंप्लीफिकेशन तो आपने
उधर से पहले भी देखी थी। आप इन दोनों का फैक्ट एलसीएम लीजिए, फिर इन दोनों का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा होगा। 6 देख लें, थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस y माइनस 1/y। ठीक है, अब इसको किस तरीके से जो है वो आप करेंगे। चलें ऐसे करते हैं कि यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं ए बी, तो ये हो जाएगा b प्लस ए, यानी ए बी से मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ये आ गया। यहाँ एलसीएम ले लीजिए y टाइम्स a प्लस बी प्लस वाई, तो ये आ जाएगा y माइनस a प्लस बी प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि इनके न्यूमरेटर्स 1 है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा ए बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख दीजिए अपॉन ए बी, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा y माइनस ए माइनस बी माइनस वाई डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी प्लस वाई। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/ab इज इक्वल टू ए बी इधर मल्टीप्लाई, इधर 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि ए बी जो इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ माइनस है माइनस बी है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। ये मैं इस तरफ इस वजह से लेके जा रहा हूँ कि हम इसे कैंसिल कर देंगे इस a प्लस बी से, ऊपर वाले ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा y टाइम्स a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से माइनस साइन रह गया तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो आप क्या करें, इसके बाद आप y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए बी। इन सबको इधर ले आए, तो ये जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि y की यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करके एक कर लीजिए, y इसमें कॉमन आ जाएगा, जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो b होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस a प्लस बी टाइम्स वाई, वाई कॉमन ले लिया, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर का यानी स्क्वेयर की जगह समझ लें, एक्स की जगह समझ लें वाई है, यानी इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब समझ लीजिए ये है ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अब अगर कन्फ्यूजन हो कि बी जो है वो क्या होगा, तो बी एक्चुअली ए प्लस बी होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ से, तो फिर आप चाहें तो नोटेशन के लिए यहाँ पर बी डैश लिख दें, ए डैश लिख दें, सी डैश लिख दें, आसानी के लिए, बस इसकी नोटेशन है और कुछ भी नहीं। तो ए डैश जो है वो आ जाएगा 1, बल्कि ये कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से कहीं आपको ना हो तो बेहतर है कि ये नई नोटेशन यूज़ ना करें, ऐसे ही लिख देते हैं। ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 1, b is equal to a plus b and c is equal to ab, या ये समझ लीजिए कैपिटल ए बी सी लिख लें अगर आपको और कंफ्यूजन हो रही है, तो y इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस बी की जगह लिखा ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 लिखा, सी की जगह ए बी लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2a। तो y इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, चलें माइनस ऐसे ही लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, आप क्या करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर है ये, माइनस 4ab, माइनस 4ab, अब माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ऐसे रहने दिया, 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4ab, इसके बाद ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस, इसको फॉर्मूले में बंद कर दीजिए, तो ये जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4ab, फिर जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ये बचेगा ए माइनस बी अपॉन 4ab। अब इसे एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, तो और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, y, तो y की एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो y इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 4ab, नीचे 4ab कैसे आ गया है, 2a, a की वैल्यू तो 1 थी, a की वैल्यू 1 थी तो a की जगह 1 लिखेंगे, तो 4ab कैसे लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, मैं टेस्ट करूँ, तो ये 2 मल्टीप्लाई भी ए की जगह 1 रखा, तो ये 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, और यहाँ भी 2 होगा, और दूसरी वैल्यू होगी y इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, इसके बाद क्या होगा, माइनस ए से प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक वैल्यू y की माइनस बी आ गई। दूसरी वैल्यू देखते हैं, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस ए माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, तो आपके पास ये माइनस ए माइनस 2a माइनस प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया माइनस ए, तो ये दो वैल्यूज आ गई, माइनस ए माइनस बी, इनको सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिए, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी जो है वो हमने कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ज़्यादातर क्यूबिकल इक्वेशन से और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।